नमस्कार। आज हम बात करेंगे 7 चक्रास की। 7 चक्रों की हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे शरीर में स्थित इन चक्रों में किसी प्रकार का यदि इम्बैलेंस है, असंतुलन है, तो उसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। और अगर हमारे ये चक्र सही काम कर रहे हैं, बैलेंस हैं, संतुलित हैं, तो उसके क्या लक्षण हैं, इसके बारे में हम टॉक करेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है, हमारे शरीर में, सूक्ष्म शरीर में 7 चक्रों की श्रृंखला में सबसे पहला चक्र है मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा हृदय, पांचवा विशुद्धि, छठा आज्ञा और सातवां सहस्रार चक्र। अब इन सभी चक्रों में जो सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बेस में, यानी कि बेस ऑन द स्पाइन में स्थित है। इस चक्र में अगर किसी प्रकार का इम्बैलेंस हो तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। जैसे कि इस प्रकार के व्यक्ति में अगर यह चक्र सही तरीके से काम ना कर रहा हो तो उस व्यक्ति की अपने परिवार से बननी बंद हो जाएगी, परिवार से अलगाव होना शुरू हो जाएगा, उसके अपनी फैमिली से वैचारिक मतभेद होने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक असुरक्षा आनी शुरू हो जाएगी, धन का अभाव होना शुरू हो जाएगा और उसका शरीर अनहेल्थी होना शुरू हो जाएगा, स्वास्थ्य में गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी और उसके जीवन में एक अस्थिरता आ जाएगी। न केवल विचारों में और भावनाओं में बल्कि उसकी परिस्थितियों में भी अस्थिरता आ जाएगी। उसका जीवन डावाडोल होना शुरू हो जाएगा और इन्हीं सभी परिस्थितियों के कारण उसके मन में हमेशा एक डर की फीलिंग बनी रहेगी। लेकिन अगर मूलाधार चक्र अगर ऐसे व्यक्ति में बैलेंस हो, अच्छी स्थिति में हो, तो उसके कुछ लक्षण होंगे। क्या लक्षण होंगे कि ऐसे व्यक्ति का अपने परिवार से बहुत प्रेम रहेगा, बहुत अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी और उसके जीवन में स्थिरता रहेगी। उसका कोई एक ऐसा फिक्स पैटर्न होगा, कोई पक्की जॉब होगी या कोई उसका बिजनेस ऐसा होगा जो डेली सेम पैटर्न में चलता होगा। तो एक रूटीन बन जाने के कारण उसके बिजनेस में या उसकी जेब में, उसकी जॉब में एक स्थिरता आ जाएगी, जीवन में एक स्थिरता आ जाएगी और ऐसे व्यक्ति का जो शरीर है वो भी स्वस्थ बना रहेगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति का मूलाधार चक्र संतुलित ना होकर असंतुलित हो, कष्ट हो, तो उस कष्ट को कैसे दूर कर सकते हैं, उसके कुछ उपाय हैं। उपाय क्या है? ऐसे व्यक्ति को योग की 3 क्रियाएं, मूल बंध, महाबंध और अश्विनी मुद्रा, इन 3 क्रियाओं को सीखकर उनका अभ्यास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्रियाएं हमारे जो मूलाधार चक्र जहां पर स्थित है, हर रीढ़ की हड्डी के बेस में, वहां पर इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि वहां के तंतु उत्तेजित होते हैं, वहां का ब्लड सर्कुलेशन तीव्र होता है, जिससे कि हमारा मूलाधार चक्र स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ओम का जाप करना चाहिए। और तीसरी बात, क्योंकि हमारा मूलाधार चक्र का ज्यादा प्रभाव हमारी लोअर बॉडी पर होता है, तो हमें टांगों को, अपनी लेग्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए। रनिंग करने से आपका मूलाधार मूलाधार चक्र तेजी से एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। आपको ट्रैकिंग करनी चाहिए, पहाड़ पे चढ़ना चाहिए, मतलब ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि आपकी लोअर बॉडी ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहे। अब हम बात करते हैं दूसरे चक्र की, स्वादिष्ठान चक्र की। स्वादिष्ठान चक्र हमारी नाभि से 2 इंच नीचे स्थित होता है और अगर हमारा यह चक्र असंतुलित हो, इम्बैलेंस हो, तो हमारे अंदर कई प्रकार की एक्सट्रीम सिचुएशन बननी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि यह चक्र भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति या तो अति संवेदनशील हो जाएगा, उसे हल्की सी बात भी टच कर जाएगी, अच्छी या बुरी। लेकिन इसकी दूसरी एक्सट्रीम भी हो सकती है कि उसे कुछ भी कहो, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो भाव शून्य भी हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्रिएटिविटी की, रचनात्मकता की कमी हो सकती है, उसके अंदर से मोटिवेशन खत्म हो सकता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी प्रकार के नशों में ऐसा व्यक्ति पड़ सकता है। और क्योंकि ये स्वादिष्ठान चक्र काम भावना को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा व्यक्ति या तो काम भावना के प्रति रूखा हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, या वो इसमें एडिक्टेड हो जाएगा, सेक्स एडिक्ट हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को पानी से डर लगना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार की लक्षण आ सकते हैं अगर आपका स्वादिष्ठान असंतुलित हो तो। लेकिन अगर हमारा यह चक्र बैलेंस हो, संतुलित हो, तो उसके क्या लक्षण होंगे? फिर ऐसे व्यक्ति में
उसकी जो भावनाएं हैं वो बैलेंस रहेंगी, संतुलित भावनाएं रहेंगी, उसके जीवन में क्रिएटिविटी आ जाएगी, वो कुछ ऐसा काम करेगा जिसमें कि वो बस उसी में ही बिजी रहेगा और उसे करने में उसको बहुत आनंद आएगा, जिसके जीवन की क्रिएटिविटी होगी। और ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन में आनंदित रहेगा, मनोरंजन के साधनों में लगा रहेगा और उसकी जो काम भावना है वो भी बैलेंस रहेगी। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति का स्वादिष्ठान संतुलित ना होकर असंतुलित हो, तो उसको संतुलित क्या कैसे करें, उसके क्या उपाय हैं? तो इसके लिए ऐसे व्यक्ति को थोड़ी देर दिन में जल के नजदीक बैठना चाहिए, किसी झील के किनारे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे। अन्यथा जल को पर्याप्त मात्रा में ग्रहण ग्रहण करना चाहिए, पानी को पीना चाहिए। और क्योंकि यह चक्र आनंद का चक्र है, इसलिए ऐसा व्यक्ति जो भी काम करे उसको आनंद के साथ करे, एंजॉय करता हुआ करे, तो यह चक्र विकसित होना शुरू हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को संगीत का आनंद लेना चाहिए, नृत्य का आनंद लेना चाहिए, पर्यटन का आनंद लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, आनंद से जुड़े किसी भी कार्य को से छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति को आनंद के कार्य करने से उसका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होना शुरू होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे चक्र की, मणिपुर चक्र की। मणिपुर चक्र हमारा नाभि से 2 इंच ऊपर स्थित है। और अगर यह चक्र हमारा असंतुलित हो जाए, क्योंकि यह चक्र पेट में स्थित होता है, तो पेट से संबंधित समस्याएं होनी शुरू हो सकती हैं, पाचन संबंधी गड़बड़ियां होनी शुरू हो सकती हैं। और इसके अलावा क्योंकि यह चक्र ऊर्जा का भी चक्र है, तो ऐसे व्यक्ति में ऊर्जा की कमी होने के कारण आत्मविश्वास की कमी भी आ सकती है। लेकिन अगर यह चक्र बैलेंस हो, अच्छी कंडीशन में हो, तो क्या होगा, क्योंकि ऐसे चक्र को योद्धा चक्र भी बोला जाता है, यहाँ पे सूर्य की एनर्जी भी वास करती है, इसलिए इसको सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं। तो इस चक्र को अति ऊर्जा के कारण इसको योद्धा चक्र भी बोलते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसका ये चक्र बैलेंस हो, वह बहुत शक्तिशाली अपने आप को महसूस करेगा और अपनी शक्ति के द्वारा वह सभी प्रकार की अपनी इच्छाओं को पूरा करने की उसमें ताकत भी होगी और अपने सभी कार्यों को वो एक जुनून की हद तक पूरा करने में सक्षम होगा। उसमें चुस्ती, स्फूर्ति, ऐसे गुण बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन अगर यह चक्र मणिपुर इम्बैलेंस हो, सही कंडीशन में ना हो, तो उसको ठीक करने के लिए ऐसे व्यक्ति को कपालभाति प्राणायाम और अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों प्राणायाम नाभि के ऊपर सीधा असर डालते हैं। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग करने से आपके जो हर श्वास है वो आपकी नाभि को टच करेगी, जिससे कि वो एक्टिवेट होगी। और आपको नाभि का ध्यान करना चाहिए। कोई भी ऐसी मेडिटेशन टेक्निक जिसमें आपकी पूरी अटेंशन अपने नाभि पे टिकी रहती है, उस ध्यान को करना चाहिए। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे चक्र की ओर, हृदय चक्र की ओर। हमारा हृदय चक्र हमारे चेस्ट के सेंटर में स्थित होता है। और अगर यह हमारा चक्र असंतुलित हो जाए, तो इस प्रकार के असंतुलन से व्यक्ति के अंदर प्रेम से संबंधित प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरे से प्रेम करने में पीड़ित होने लगता है, प्रेम में असफल होने लगता है और दूसरों से जुड़ नहीं पाता है। उसकी भावनाएं अवरुद्ध होनी शुरू हो जाती हैं और प्रेम में असुरक्षित महसूस करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर यह चक्र संतुलित हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम के आदान प्रदान में सहज हो जाता है। उसके हृदय के अंदर करुणा, दया, प्रेम हिलोरे मारने लगती है, ऐसी भावनाएं उसके अंदर बढ़ने लगती हैं। लेकिन अगर यह चक्र असंतुलित हो और अगर उसको ठीक करना हो, तो ऐसे व्यक्ति को भक्ति या समर्पण मार्ग की ध्यान की विधियों का अभ्यास करना चाहिए। अपने इष्ट देवी देवता के साथ जुड़ना चाहिए, कथा, कीर्तन, संकीर्तन, इस प्रकार के तथ्यों के साथ जुड़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं पांचवें चक्र की, विशुद्धि चक्र की। अगर विशुद्धि चक्र हमारे गले की जड़ में स्थित होता है, अगर यह चक्र असंतुलित हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति बोलने में डरने लगता है, उसके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं बचती, या दूसरी एक्सट्रीम भी आ सकती कि बहुत ज्यादा बोलता है, वाचाल हो जाता है, इतना बोलता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे सुन के ही परेशान होने लगता है। उसकी आवाज में एक प्रकार की कर्कशता होती है, कड़वाहट होती है। लेकिन दूसरी भी चीज हो सकती है कि वो उसके अंदर इतना डर आ जाता है बोलने के प्रति कि वो जब बोलता है तो बहुत कमजोर और दबी हुई आवाज में बोलता है। इसके अलावा उसके गले में खराश की समस्या हो सकती है, उसका गला सौर हो सकता है, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। लेकिन
अगर विशुद्धि चक्र अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी बात को पूरे साहस के साथ, पूरी सच्चाई के साथ और बिना किसी डर के अपने सामने वाले के आगे रखने में समर्थ होता है। उसकी वाक सिद्धि हो जाती है। अधिकतर जो वो बात कहता है सात्विक भाव से वो सच होने लगती है। और ऐसे व्यक्ति अगर संगीत विद्या में एंटर करें तो वो बहुत ऊंचे मुकाम पे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो गायन वगैरह करेंगे तो क्योंकि गायन में सब गले से ही जुड़ा होता है तो इसलिए उसमें उनको बहुत सफलता मिलती है। लेकिन अगर उनका ये चक्र ठीक ना हो, उसको वो अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो उसके लिए उनको अपने गले की एक्सरसाइज करनी चाहिए, यौगिक व्यायाम करने चाहिए गले से जुड़े हुए। इसके अलावा जलंधर बंद और खेचरी मुद्रा, इन दो क्रियाओं, यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, इसका अभ्यास करना चाहिए। और ओम महामंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि इन सभी क्रियाओं को करने से हमारे गले के जो टिश्यूज हैं वो खुलते हैं और वो एक्टिवेट होते हैं। अब हम बात करते हैं आज्ञा चक्र की, छठे चक्र की। आज्ञा चक्र हमारे दोनों बाहों के बीच में स्थित है। और अगर यह चक्र हमारा किसी प्रकार से इम्बैलेंस हो तो ऐसे व्यक्ति की जो इंट्यूशन पावर है, अंतः प्रेरणा शक्ति है, वो कमजोर हो जाती है या बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। और सिर में दर्द, माइग्रेन, तनाव, टेंशन, चिंता, इस प्रकार की मानसिक समस्याएं भी व्यक्ति को घेर सकती हैं। और मनोवैज्ञानिक पहलू में ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, एकाग्रता की कमी हो सकती है, अनिद्रा की समस्या आ सकती है और डरावने सपने आ सकती हैं। लेकिन अगर आज्ञा चक्र संतुलित हो, अच्छी कंडीशन में हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी स्थिति में होती है। उसके अंदर ज्ञान, विजडम इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। उसकी कल्पना शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति मजबूत होनी शुरू हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर साइकिक पावर्स भी आनी, रिद्धियां सिद्धियां भी आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपको अपना आज्ञा चक्र इंप्रूव करना है तो इसके लिए आपको त्राटक का अभ्यास करना चाहिए, नासिकाग्र दृष्टि का अभ्यास करना चाहिए और शांभवी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अब हम बात करते हैं अंतिम चक्र यानी कि सहस्रार चक्र के बारे में, क्राउन चक्र के बारे में, जो कि हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर टॉप ऑफ द हेड स्थित होता है। ये चक्र अगर असंतुलित हो तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे नास्तिक होना शुरू हो जाता है। उसकी अध्यात्म में रुचि खत्म होनी शुरू हो जाती है और ऐसा व्यक्ति महसूस करता है कि जीवन में कोई हायर एनर्जी नहीं है। और इस प्रकार के व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमजोर होनी शुरू हो जाती है। वह कंफ्यूज रहना, भ्रमित होना शुरू हो जाता है। उसको माइग्रेन और हेडेक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन अगर हमारा ये चक्र, क्राउन चक्र, अगर संतुलित अवस्था में हो, अच्छी अवस्था में हो, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा महसूस करता है कि उसका किसी बड़ी ऊर्जा से जुड़ाव बना हुआ है। अध्यात्म में उसका बहुत इंटरेस्ट रहता है और हर वक्त ऐसा व्यक्ति मस्त रहेगा और आनंदित रहेगा। और दूसरों को परोपकार की भावना और त्याग की भावना उसके अंदर बनी रहती है। लेकिन अगर ये चक्र कमजोर हो, अगर इसको स्ट्रॉन्ग करना हो, तो इसके लिए व्यक्ति को शीर्षासन का अभ्यास करना चाहिए, हेड स्टैंड का अभ्यास करना चाहिए। हेड स्टैंड करने से, ये आसन करने से पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उसके क्राउन चक्र में आना शुरू हो जाता है, जिससे कि बहुत तेजी से ये चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा प्रकृति के नजदीक रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में रहने से इस ऊर्जा की तरंगें ज्यादा एक्टिवेट होती हैं। अपने से बड़ों से, गुरु से आशीर्वाद लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि जब उनके गुरु या उनसे बड़े जो व्यक्ति हैं, उनके माता पिता जब अपना हाथ उनके सिर पे रखेंगे, तो जब उनका हाथ उनके क्राउन चक्र पे, उनके सिर पे रखा जाएगा, तो उनकी जो तरंगें हाथ से जो निकल रही हैं, मंगल तरंगे, वो तरंगों से उनका जो सहस्रार चक्र है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को अपने सिर के टॉप भाग पर, जहां ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं, वहां पर टैपिंग करनी चाहिए, यानी कि अपनी 4 उंगलियों से अपनी खोपड़ी पर थपथपाना चाहिए। ऐसा करने से उसमें जो एनर्जी का प्रवाह होना शुरू हो जाता है और ये चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो ये हमने सभी 7 चक्रों के थोड़े थोड़े शॉर्ट में लगभग पूरी डिटेल करने की, इसमें डिटेल देने की कोशिश भी की है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई चक्र वीक है लक्षणों के हिसाब से, तो जो उपाय मैंने बताया उन उपायों को आप आजमाकर अपने उस चक्र को आप ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।